या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बसंत पंचमी को ऋतुओं का राजा बसंत का आगमन माना जाता है। इसे हम चैत्र बैसाख के नाम से भी जानते हैं। यह माघ मास की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू रीति के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी के द्वारा माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, जिस कारण बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने तो सिर्फ सृष्टि की ही रचना की थी, पूरी सृष्टि मौन थी। नारायण जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिसके बाद माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। एक भुजा में माला, दूसरे में वीणा, एक में पुस्तक और एक हाथ आशीर्वाद देते हुए है। ब्रह्मा जी के कहने पर माँ शारदे ने वीणा नाद की, जिससे शब्द की उत्पत्ति हुई, जिस कारण माँ सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बागेश्वरी, वीणा वादिनी, शारदा आदि के नामों से भी संबोधित किया। इस दिन को मुख्य रूप से ज्ञानवाणी और बुद्धि की देवी सरस्वती को समर्पित है। हमारे आचरण और मेधा के आधार पर माँ शारदा को माना गया है। इनकी बुद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार यह भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से खुश होकर उन्हें ये वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। कहते हैं कि जो महत्व सैनिकों के लिए शास्त्रों और विजयादशमी के लिए है, जो विद्वानों के लिए पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा के लिए है, जो व्यापारी के लिए तराजू, बाट और बही खाते और दिवाली के लिए है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी के लिए है। बसंत पंचमी को मुख्य रूप से शुभ कार्य को शुरू करने का शुभ मुहूर्त भी माना गया है। इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्त की उपमा दी गई है। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में बसंत पंचमी को मनाने का तरीका अलग अलग है। भावना सबकी बागिनी से आशीर्वाद पाने की ही है। वसंत पंचमी हमें पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा की भी याद दिलाता है। इसी दिन मुगल शासक मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान और उसके एक करीबी मित्र को बंधक बना ले गए थे। हम आपको बता दें कि इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने लगातार 17 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन जब 18वीं बार मोहम्मद गोरी के हाथों हमारे पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, तो मोहम्मद गोरी ने कायरता और मूर्खता का परिचय देते हुए पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना ले गए। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान ने इससे पहले जब 17 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, तो हर एक बार हमारे वीर पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन जब 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हो गए, तो बंधक बनाने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखों को फोड़ डाला, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान, जो कि शब्द भेदी वाण चलाने में महारत हासिल किए हुए थे, उनसे अपने कला को प्रदर्शन करने को कहा। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक तीर चलाया, जो सीधे जाकर मोहम्मद गोरी को लगी, जिसके बाद मोहम्मद गोरी की मौत हो गई। इसके बाद हमारे वीर पृथ्वीराज चौहान ने मुगलों के हाथों पकड़े जाने के बजाय एक दूसरे को चाकू मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए। बसंत पंचमी इस तरह हमें वीर गाथा की भी याद दिलाती है। बसंत पंचमी काफी धूमधाम से मनाई जाती है। आज से ही ठाकुर को लाल गुलाब लगाना प्रारंभ कर देते हैं। आप सभी दर्शकों को सृष्टि टीवी की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।